राम राम सा हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर, यानी आने वाले दिनों में राजस्थान का मौसम किस प्रकार से रहने की संभावना है। इसके बारे में सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वर्तमान समय में हम देखें तो सोशल मीडिया के तहत राजस्थान सहित उत्तरी भारत के कई भागों में जो बाढ़, भारी बारिश या आंधी तूफान वाली जो खबरें चल रही हैं, उन खबरों से हमारे किसान साथी भी काफ़ी चिंतित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में जो मौसम संबंधी गतिविधियां हैं वो आगामी दिनों में यानी 27-28 तारीख से लेकर जो 5-6 तारीख के बीच जो मौसमी बदलाव हैं वो ज़्यादा रहने की संभावना है। यानी कहीं कहीं हो सकता है कि हल्की से मध्यम या तेज़ बारिश होने की संभावना है, लेकिन बाढ़ वाली स्थितियां कहीं भी ऐसी पैदा नहीं होगी। और राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में तो बारिश की संभावनाएं भी वैसे कम है। और विशेषकर जो हमारे किसान साथी हैं वो ज़्यादा परेशान भी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों से हैं, बीकानेर संभाग से हैं, जहाँ पर किसान साथी हैं मूंगफली की कटाई करने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाढ़, आंधी तूफान या भारी बारिश वाली गतिविधियां राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में संभव नहीं है, क्योंकि अब जो भी सिस्टम आएगा बारिश का वो अधिकतर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में रहेगा। यदि और भी बदलाव होता है तो मध्य राजस्थान तक या हम कहें तो कुछ हल्की बिखरी हुई बरसात है वो देखने को मिल सकती हैं, जो बीकानेर है, चोरों के आसपास के इलाकों में हैं। तो किसान भाई ज़्यादा अफवाहों पर आज ध्यान न दें और जहाँ से आपको विश्वास है उन्हीं की जो मौसम जानकारी हैं आप अपनाएं और अपने खेती बाड़ी का कार्य करें, क्योंकि अफवाहों के दौर में आप गिल्ली फसलों को काटना है या अभी रुकना है तो कई प्रकार की समस्याएं किसानों के सामने आती हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, आपको हम कोशिश करेंगे कि सटीक जानकारी दें और उसका लाभ भी आपको मिले। तो राजस्थान में आगामी जो हम दिनों में देखें वर्तमान समय में को लेकर तो कोई विशेष ज़्यादा मौसमी बदलाव आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान के इलाकों में होने की संभावना नहीं है। आज दिन भर के मौसम को लेकर हम देखें तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में कुछ बादल बनने से इक्का दुक्का इलाकों में जो बूंदाबांदी है वो नजर आ सकती है, जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, जालोर, जोधपुर, पाली या जो आसपास के इलाके यहाँ पर कुछ बादल जो बन सकते हैं दोपहर के आसपास और शाम के बीच। तो इक्का दुक्का इलाकों में छींटे पड़ने वाला मौसम है वो बनने की उम्मीद है। बड़े इलाके हल्के बादलों के बीच सामान्य रहेंगे। साथ में अजमेर, डीडवाना, कुचामन से लेकर जयपुर सहित जो मध्य नागौर या नागौर के आसपास सहित मध्य राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर भी मौसम सामान्य और शुष्क रहेंगे, लेकिन शाम के समय इक्का दुक्का इलाकों में कुछ बड़े बादल बनने से थोड़ा सा मौसम में चेंजिंग आ सकता है, लेकिन कोई बारिश या नुकसान वाला मौसम हाल फिलहाल नहीं है। किसान भाई निश्चित रहें और फसल कटाई कार्य हैं वो करते रहें। यदि बादल बनते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम देखें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित यहाँ पर भी अधिकांश इलाके सामान्य रहेंगे, लेकिन इक्का दुक्का इलाकों में हो सकता है कि कहीं कहीं छींटे पड़ने वाला मौसम या हम कह सकते बूंदाबांदी वाला मौसम अवश्य बन सकता है। और ऐसा ही मौसम राजस्थान के भरतपुर संभाग के इलाकों में रहने की संभावना है। किसान साथी फसल कटाई आराम से कर सकते हैं, कोई विशेष ज़्यादा मौसमी बदलाव आज होने की उम्मीद नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चोरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तरी जोधपुर जिसमें ओसिया, भोपालगढ़ सहित इलाकों में मौसम लगभग सामान्य और शुष्क रहेगा। दिन के समय तेज गर्मी वाला मौसम रहेगा। इस बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग के आसपास के इलाकों में दोपहर के आसपास तापांतर के कारण कुछ हवा के चक्कर बन सकते हैं, जिसको सामान्य भाषा में बघूड़ कहते हैं। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं अब आज से ही पनपना है वो शुरू होगी। तो ये थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दे दूं कि आज से लेकर 28 तारीख या 29 तारीख के बीच जो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, जैसलमेर के जो इलाके हैं यहाँ पर समय समय में तापमान में अंतर देखने को मिलेगा, यानी कभी ठंडी हवा तो कभी गर्म हवा। और इस तापमान की अंतर के कारण कुछ हवा के चक्कर बन सकते हैं, यानी बगुल बन सकते हैं। तो वो कुछ किसानों को परेशान कर सकते हैं, जहाँ से वो निकलते हैं तो फसल को इधर उधर या जो खराब हैं वो कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि
तापांतर के कारण ऐसी घटनाएं हैं वो अक्सर देखी जा सकती है। तो आगामी 4 दिनों में इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यदि एक ही हवा का चक्कर निकलता है तो कई गाँवों के अंदर से निकलता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है वो कर सकता है। बाकी बारिश को लेकर हाल फिलहाल हम देखें तो जो राजस्थान के आधे से ज़्यादा इलाके हैं उत्तरी पश्चिमी या मध्य, यहाँ पर कोई विशेष उम्मीद अभी हाल फिलहाल 29 तारीख तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन 27 तारीख से हम देखें तो कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में फिर से हल्की बारिश की गतिविधियां हैं वो पनपने की संभावना है। साथ में 28, 29 और 30 तारीख को हम मौसम को लेकर देखें तो किसान भाई ध्यान रखें, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, साथ में झालोर, पाली के कुछ इलाके, दक्षिणी अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, साथ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर सहित आसपास के इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश वाला मौसम बनेगा और कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर या कुछ अजमेर है या डीडोना चमन के आसपास के इलाके हैं, दक्षिण नागौर के इलाके, यहाँ पर भी पूर्वाई हवा का असर रहेगा और पूर्वाई हवा के साथ जो बादल है वो बनने की संभावना है, जिसके कारण कहीं कहीं बूंदाबांदी या हम बोले तो छठो छिड़को जिनको बोलते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां हैं वो बिखरे हुए तौर पर कहीं कहीं नजर आने की उम्मीद है। शेखावाटी से लेकर जो झुंझुनू के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं बिखरी हुई हल्की बारिश या बूंदाबांदी वाला मौसम है इस समय के दौरान बनने की संभावना है। और हवाएं यहाँ पर पूर्व दिशा से चलने की संभावना, थोड़ी सी जो किसानों के सामने मुसीबतें हैं इन दिनों के अंदर है वो दक्षिणी पूर्वी और कुछ मध्य इलाकों तक नजर आ सकती है। लेकिन ज़्यादा भारी बारिश की उम्मीद नहीं है मध्य इलाकों तक। कहीं कहीं हो सकता है कि जिसको हम बोलते हैं कि 5-6 मिनट या कुछ समय के लिए जो मौसम खराब होकर हल्की बारिश है वो दे सकता है, या 1-2 इलाकों में कुछ मौसम ज़्यादा खराब हो सकता है। लेकिन कोटा और उदयपुर संभाग कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तेज जो खंड बारिश है वो भी 27 से लेकर 30 तारीख के बीच है वो देखने को मिलेगी। और उत्तरी पश्चिमी इलाकों में जो हमारे किसान साथी हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरू से लेकर जो उत्तरी पश्चिमी नागौर सहित यहाँ पर कोई विशेष ज़्यादा बदलाव 30 तारीख तक नहीं है। कुछ बादल 29 और 30 को पहुँचेंगे जिसमें जाइल हैं, लाड़नूफ, जानगढ़ हैं या कुछ बीकानेर के आसपास, तो कहीं कहीं हो सकता है बूंदाबांदी वाला मौसम या कुछ हवाएं चल सकती हैं। बाकी ज़्यादा मौसम खराब होने की उम्मीद 30 तारीख तक राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में नहीं है। इसके अलावा हम देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 तारीख के आसपास भी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में ही बारिश वाली गतिविधियाँ ज़्यादा रहेगी। कहीं कहीं हल्की से मध्यम तेज खंड बारिश या 1-2 इलाकों में हम कहें तो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर भी जो उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में भीलवाड़ा, झालोर या कुछ दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर हैं या पाली हैं, दक्षिणी जोधपुर हैं, अजमेर, जयपुर, टोंक से लेकर जो अलवर के आसपास के इलाके, यहाँ पर मौसम खराब होने की संभावना है और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश या मेघ गर्जन के साथ बारिश है वो होने की संभावना है। साथ में कुछ असर इसका नागौर से लेकर जो डीडोना, कुचामन है, सीकर है, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही रहेगी, पूर्वाई हवा चलेगी और साथ में कहीं कहीं बिखरी हुई बरसात है वो इन क्षेत्रों में नजर आ सकती हैं। यानी सभी इलाकों में बारिश ना होकर कुछ इलाकों में जो मौसम संबंधी बदलाव के बीच जो हम कहें तो खंड बारिश वाला दौर है नजर आ सकता है। बादलों की आवाजाही बढ़ेगी जिससे फसल कटाई करते हुए हमारे किसान साथियों सामने कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें, उस समय कुछ मौसम बदलाव आपके इलाकों में होने की संभावना है जिसमें मध्य राजस्थान के जो इलाके हैं यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश या हम कहें तो 1-2 क्षेत्रों में 5-6 आंगल तक बारिश है हो सकती है। बाकी सभी इलाकों में बारिश नहीं होगी, कुछ इलाकों में तो बूंदाबांदी गिराकर बादल आगे चल जाएंगे। इसके बाद हम देखें तो कुछ बदलाव चूरू और बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में नजर आ सकता है। बादलों की आवाजाही या कुछ मौसम बारिश जैसा है वो इस समय के दौरान बन सकता है। इस बीच हम देखें तो 6, 7 और 8, 2 तारीख को भी मौसम को लेकर तो कोटा और दक्षिणी अजमेर संभाग के इलाके हैं या भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश वाली गतिविधि जारी रहने की संभावना है। यानी राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में बारिश आगामी दिनों में भी देखने को मिलेगी, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश भी होगी। लेकिन उत्तरी पश्चिमी और मध्य राजस्थान तक मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार से मौसमी जो बदलाव या वातावरणीय जो स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं उसके हिसाब से जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर कोई ज़्यादा बारिश वाली गतिविधियाँ आगामी दिनों में नजर नहीं आ रही हैं। और यदि कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी भी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल मौसमी सिस्टम के अनुसार हम देखें तो हमारे किसान साथी हैं जो उत्तरी पश्चिमी मध्य इलाकों से हैं, फसल कटाई हैं वो करते रहें। इसके अलावा हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश या
जो महाराष्ट्र हैं या गुजरात से हमारे किसान साथी हैं वो ध्यान रखें। आगामी 3 या 4 दिनों तक आप फसल कटाई का कार्य करके इस फसल को इकट्ठा कर लें, क्योंकि यहाँ पर 27 तारीख से जो बारिश की गति बढ़ेगी तो कई भागों में भारी बारिश है वो दर्ज हो सकती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।